राइट गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अपने कैसे अपने वीएस कोड को इंस्टॉल करना है, वीएस कोड के सेटिंग, शॉर्टकट्स एंड लाइव सर्वर के बारे में। वीएस कोड के लगभग कंप्लीट करके और लाइव सर्वर पे भी गए थे हम लोग। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था एक्चुअली आपको कि हाँ, इस वीडियो में हम वीएस कोड के जो हम शिफ्ट+1 दबा के एक्सप्लेनेशन मार के जो भी हमारा वो कोड आता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जस्ट चलते हैं उस पर। आज हमारा टॉपिक ही है कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट ऑफ कोड, एचटीएमएल कोड। तो चलो हम चलते हैं, ठीक है, अपने वीएस कोड पे। तो एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से। पिछली वाला फ़ोल्डर है मेरा, ये रहा जो मैंने पिछली बार का फ़ोल्डर बनाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको हटा दिया था, खाली कर दिया था। तो एक काम करूँगा, मैं इसे डिलीट करके फिर से एक और सेम टू सेम फ़ोल्डर बनाऊँगा। और इस बार वीएस कोड ना होके होगा, मैं काम करूँगा, ये हमारा पार्ट 3 है इसलिए मैं पार्ट 3 लिख के और एंटर मारूंगा। और मैं चाहूँगा गाइस आप इसे यहाँ ओपन विद कोड करो। और गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट हमारा एक्सेस नहीं किया एचटीएमएल वाला, जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग का करा रहे कोर्स, ये वीडियो जितने भी है हमारे उस प्लेलिस्ट में हैं और जितने आएंगे वो रहेंगे, वो हमारा स्टार्टिंग बेस है। तो मैं चाहूँगा आप उसे एक्सेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो गाइस आपको पता होगा यहाँ पे हम क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं और मैं लिखूँगा index.html। अब इंडेक्स क्यों, आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स हम क्यों लिख रहे हैं। और मैं चाहूँगा गाइज आप कंट्रोल+B करो, इससे पहले का जो फालतू आ रहा था वो चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल+1 दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा और ये एमेड जो है हमारा बेसिक कोड हमारे लिए जनरेट कर देता है। अब गाइज इस वीडियो में आपको ये कोड समझाने वाला हूँ, ये कोड क्या है, बेसिक एचटीएमएल कोड ही है क्या। तो गाइस इस कोड को समझने से पहले मैं एक और बार आपको ले जाना चाहूँगा अपने वेबसाइट पे। मैं दिखाना चाहता हूँ जस्ट आपको कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो। आपको वो ethicalhacker.com लिख देना है, वरना आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से एक और सोर्स है, आप सी आदर्श वाई लिख के आप ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आ सकते हो। टॉप पे ही हमारा वेबसाइट, इधर उधर नहीं है, तो वो भागना नहीं पड़ेगा। मैं फिलहाल मैं लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं इसको। और गैस मैं चाहूँगा आप यहाँ से आप नेविगेट कर सको, यहाँ से आप ये होम ट्यूटोरियल, आने वाले वीडियोस में हम ऐसा वेबसाइट बना के खुद देखेंगे और बताएंगे आपको ऐसा वेबसाइट बना सकते हो। अभी काम करना, ट्यूटोरियल में जाना और सबसे नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक दिखेगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट प्रपोजल, हैमबर्गर मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड स्टिकी नैप बार। ये वेबसाइट मैंने लाइव बना कर दिखाई, इसमें हैमबर्गर मैंने बनाया है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है क्या। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मेन्यू मैंने थोड़ा जूम कर लिया मोबाइल के साइज में, वरना मैं काम करता हूँ आपको ऐसे ही डायरेक्टली मैं इंस्पेक्ट करूँगा। और मैं इसे देखो मोबाइल के साइज़ में आ चुका हूँ, ठीक है, मोबाइल में आ चुका हूँ मैं। और मैं चलूँगा इन इंस्पेक्ट कैसे किया इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं मोबाइल के साइज़ में आऊँगा और इस पर मेन्यू पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही नेविगेशन ऑन हो गया, देख सकते हो। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं, जैसे ड्रॉप हो रहा है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये मेन्यू हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो कैसे हो रहा है इसका मैंने उस वीडियो में उल्लेख किया है, वर्णन किया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी उतना डिटेल नहीं चलेंगे, अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि ये कोड क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर लिखा होता है डॉक टाइप एचटीएमएल। अब डॉक अगर नहीं पता तो डॉक का मतलब यहाँ पे डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। अब ये कोड में क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है, देखो आपको ब्राउज़र बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रन कर सकता है। अगर आपको जानना है तो कौन कौन सा है वो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, पहले मैं काम करता हूँ एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ जो हमारा यही क्रोम है। और मैं लिख दूंगा विच, और मैं लिखूंगा विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डज ब्राउज़र सपोर्ट। अब ये बोल रहा है ब्राउज़र बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ है, देख सकते हो डॉक, यहाँ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उन्हीं में से एक है हमारा डॉक टाइप HTML। अब बोल रहे हैं हमारा जो भी, मान लो आप फोल्डर बना देते हो और मान लो एक फोल्डर यहाँ बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हो, अपने वहाँ पे बना और यहाँ फोल्डर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इंडेक्स, मैंने यहाँ पे index.html बनाया था, .html नहीं लिखेगा, बस आपको नाम दिखेगा, एक्सटेंशन हमारा .html का है। बस हमारे ब्राउज़र समझिए कि हाँ ये एक HTML फाइल है, तो मुझे HTML के पर्पज़ में रन करना है, ठीक है।
तो डॉक टाइप HTML आई होप समझ गए, इसका मतलब डॉक्यूमेंट HTML ही है हमारा। सेकेंड कोड है हमारा HTML लैंग इजकल टू EN। अब लैंग से बहुत ने गेस कर ही लिया होगा, लैंग स्टैंड फॉर लैंग्वेज। अब HTML जो आप लिख रहे हो, HTML तो पता चल गया डॉक्यूमेंट है। अब वो HTML का लैंग्वेज क्या है, ब्राउजर कैसे समझे कि कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो यहाँ पे EN स्टैंड फॉर इंग्लिश, ठीक है। वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ये मेटा क्या है गाइस, यहाँ मेटा में बहुत कुछ आते हैं। कुछ अगर मैं सारे मेटा टैग्स को लेके बैठ गया तो हो गया हमारा वीडियो। तो इसमें बस मैं बताऊंगा ये मेटा कैरेक्टर है, जो CHARSET कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना मेटा कैरेक्टरिस्टिक, वो UTF-8 है। अब UTF-8 क्या है, बस अब इतना समझ लो अभी के लिए, जो भी हम कोड लिखेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक इस पे आधारित है। अब बस इतना समझ लो। अब देखो ये सेकेंड जो हमारा अंदर में है, इसको मेटा HTTP क्या है। तो गाइस ये आपको लास्ट में आपको ये जो एज दिख रहा है आई ई मतलब देखो गाइस, बहुत पहले जब ये क्रोम उतना यूज नहीं होता था, तो बहुत सारे डेवलपर क्या करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे, जो सपोर्ट भी अभी नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद सब मना कर दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज मत करो जब आप इतना कोड कर रहे हो। फिर भी लोग अड़े हुए हैं कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। मैं खुद जब कोड करने चलता हूँ, मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसमें कोड अजीब ढंग से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट पे ले चलता हूँ pratikalaika.com, ये होम इधर आना चाहिए तो उधर जा रहा है, मतलब कोई सही से शो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए फिक्स करने के लिए कोड बनाया गया, जिसे बोला जाता है कॉन्टेक्ट कंटेंट जो है IE एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, जैसे ये हमारा एज है। तो बस इतना समझ लिया, ब्राउज़र की कंपेटिबिलिटी के लिए है। अभी मैं चलेंगे नेक्स्ट पे, जो है मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, ये सब मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानना। नेक्स्ट चलूंगा। अच्छा गाइस इसमें एक और बात है कि आप अगर मेटा लिखते हो और कॉलन करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो इतना कुछ आ रहा है, ये सब मेटा के पार्ट है। ये कॉम्पैक्ट जैसे मैंने बताया था। तो आप एक काम कर, अगर आप डिस लिखते हो तो ये है डिस्क्रिप्शन। अब कंटेंट क्या है, तो आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिख सकते हो। दिस, मैं लिख दिया दिस इज माई मेटा कंटेंट। आप यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे नेम डालूंगा कुछ भी, ठीक है, नेम इजकल टू, आप यहाँ पे कुछ नेम इसे दे सकते हो। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं स्किप करता हूँ। और आई होप आप इतना समझ गए। इसमें मेटा टैग भी आता है, कीवर्ड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको टाइटल पे ले जाना चाहता हूँ। अब गाइज मैं अगर इसे पोर्ट 5500 में खोलूँ, वो होगा हमारा लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर में पोर्ट 5500 को में खुल चुका है हमारे। ये देख सकते हो पोर्ट 5127.0.0। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, जो ये दिख रहा है आपको वॉलपेपर, वही सेम यहाँ पे है। इसके जैसा कोई प्लेस नहीं है, और हमारा पोर्ट 5500 में खुला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कुछ अगर यहाँ पे टाइटल, एक टाइटल होता है गाइज, अगर मैं आपको लिखूँ फेसबुक, तो गाइज यहाँ पे टाइटल, इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, फेसबुक। टाइटल इस जो भी है वेबसाइट है, वेब पेज है, इसका टाइटल तो फेसबुक है। तो गाइस हमारे वेबसाइट का टाइटल अभी क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसे डॉक्यूमेंट करके हटा दूँ और मैं लिख दूँ वेब डेवलपमेंट, स्पेलिंग में मत जाना, गलत हो सकता है। मैं पार्ट 3 लिख दूँ, मैं सेव करूँ, तो ये देखो ये सेव हुआ कि नहीं। ये देखो थोड़ा मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, कभी कभी होता है लाइव सर्वर के साथ। हाँ, लाइव सर्वर के बारे में पता चल गया होगा, आई होप वो सेकंड पार्ट आपने देख लिया होगा। और ये देखो वेब डेवलपमेंट पार्ट 3 आ चुका है लिख के, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि ये टाइटल क्या करता है। टाइटल आपका टाइटल बेसिकली चेंज करता है। अब इसके साथ मैं कुछ आपको इंटरनल एक्सटर्नल शीट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो होता है लिंक टैग, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मान लो आप स्टाइल, अपने कोड पे स्टाइल लगाना चाहते हो एक्सटर्नल शीट से, तो मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा CSS का, style.css। ये हमारा फाइल बन चुका है, ठीक है। अब मैं वापस अपने इस पे आऊँगा, HTML वाले टैब पे, और मैं एक काम करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा लिंक टैग का यूज़ करूँगा। और मैं लिंक कॉलन CSS, आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप बस लिंक लिखोगे, आपका जो एमेट होगा वो आपको एमेट एब्रिविएशन आपको सजेशन दे देगा आप लिंक क्या करना चाहते हो। लिंक आइटम CSS फैब आइकन, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैं लिंक लिखूंगा। अब मैं CSS करता हूँ, ये हमारा CSS लिंक हो चुका है। अगर आपको पता करना है लिंक हुआ है नहीं,
आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा गर्म कर दिया, तो ये सी स्टाइल काट के एच जब यहाँ पे डॉट हटा देना, और अचरफ जब बच जाए तो जो भी अपने नाम दिया वो लिख के डॉट सी एस करोगे। देखो अपने इसने सजेशन दे दिया, हाँ शायद यही फाइल हो सकता है, मतलब समझ गया हाँ यही फाइल हो सकता है क्योंकि यही फाइल तो यहाँ पे है। तो इसने सजेस्ट किया, मैंने डाला, अब ये मेरा फाइल लिंक हो चुका है मेरे स्टाइल डॉट सी एस। अब मैं आपको एक एग्जांपल तो दिखा कि लिंक हुआ कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक आई एम जी लेना चाहूँगा, और मैं क्या करूँगा, आई एम जी में मैं डाल दूंगा, अब मैं एक इंटरनेट से कोई इमेज लेके आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सी आदर्श वाई डालूंगा, और देखूंगा कोई इमेज है तो मैं लेके उठा लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्राउज़र टूल की ट्यूटोरियल जो है इसका कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और उठा लूँगा, बस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने ये कैसे किया आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया होगा आई थिंक मैंने कैसे किया। मैं यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप करूँगा, और ये इतना बड़ा आ चुका है, देख रहे हो कितना बड़ा कोड है। तो मैं जल्दी से नीचे आऊँगा और मैं एक काम करूँगा, इसमें एक क्लास डाल दूंगा। क्लास मुझे पता को नहीं पता होगा, अल्ट में क्या होता है मैं बाद में इमेज पे बात करूंगा। और मैं कुछ भी लिख देता हूँ, निब्बा, मैं फॉर एग्जाम्पल निब्बा लिख दिया, और मैं क्लास दूंगा। क्लास को आपको समझना भी है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं इसको लिख दूंगा फालतू इमेज, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे करूँगा। अब ये हमारा इमेज का एक क्लास बन गया। मैं स्टाइल डॉट सी एस में कहूँगा डॉट फालतू इमेज, यही तो हमने डाला था, और बस मैं दिखाना चाहता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको ले चलूँगा अगर, और देखो कितना बड़ा इमेज आया है, तो इमेज हमारा आया क्यों नहीं। इमेज मैं काम करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ तो लाइव सर्वर का दिक्कत आ रहा है। मैंने रिफ्रेश कर लिया, अब देखो इतना बड़ा इमेज है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा और बड़ा इमेज अगर आए, तो मैं अगर उसमें 100 पिक्सल डाल दूँ और तो रिफ्रेश करूँ, तो देखो इतना छोटा हो गया, मैं ज़्यादा छोटा कर दिया। तो मैं काम करूँगा 500 पिक्सल दूंगा इसको, और मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो कितना बड़ा हो गया। तो मैं इस शीट से इस स्टाइल डॉट सी एस से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो गाइज यही होता है हमारा जो एक्सटर्नल शीट लिंक करने का तरीका, जो आई होप आप समझ गया होगा। मैं इस इमेज को हटा दूंगा, अभी इमेज की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इतना समझ गए कि कैसे हो रहा है ये, तो ज़्यादा एम्फोसाइज करूंगा नहीं क्योंकि समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्या है, ये मैंने इतना आपको बता दिया है लिंक टैग तक। अब मैं बताऊंगा ये हेड क्या होता है। हेड बॉडी ये एच टी एम एल है। तो गाइज जो हेड होता है ये हेड टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है। जब भी आप देखो ना ये ओपनिंग टैग होगा, जैसे ये एच टी एम एल का ओपनिंग टैग यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लोजिंग टैग का है, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो नीचे एक सजेशन यहाँ पे आ रहा है, ये हाईलाइट हो गया और ये हाईलाइट हो गया। तो देख रहे हो ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। ओपनिंग टैग में ये लास्ट में ये क्लोजिंग टैग होगा। जब भी याद रखना गाइज, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ओपनिंग टैग हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग टैग सेम वही होगा, बट जो भी नाम होगा उससे पहले, जो भी एलिमेंट का नाम होगा उससे पहले आपका एक फॉरवर्ड स्लैश आएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा, और उसका यूज़ करके आप डालते हो। तो यहाँ पे वही बंद है, और हेड भी यहाँ पे चालू है, हेड भी यहाँ पे बंद है, देख सकते हो। हेड में हम वो लिखते हैं जो हमारा पेज का कंटेंट होता है, मतलब मेन जो पेज का जो कंटेंट होता है, जो आपको यूज़र को नहीं दिखना होता है। एक चीज़ बस टाइटल दिखता है और कुछ 5 आइकन जो हो गए, मतलब वेबसाइट में जो भी लिंक कराना होता है, लिंकिंग का काम होता है, वो हेड के अंदर काम एग्जीक्यूट करते हैं। और जो यूज़र को दिखाना है, जैसे फोटो हो गया, मैं रिफ्रेश करूँ तो हट जाएगा। अब बोलेगा हटा क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर बॉडी में मेन जितना भी हमारा वेबसाइट का काम होता है, जो यूज़र को मेनली दिखाना होता है, उसको हम बॉडी में एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लूँ, पैराग्राफ को हम पी से डिनोट करते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो ये बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा दिस दिस इज दिस इज अ पैराग्राफ लिखूंगा, और मैं रेफरेंस करूंगा। ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज अ पैराग्राफ मैंने बॉडी के अंदर ही लिखा, हेड के अंदर क्या नहीं लिख सकते हो। अब बोलोगे भैया हम हेड के अंदर नहीं लिख सकते क्या, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भैया जी जरूर लिख सकते हो। देखो मैं हेड के अंदर लिख के सेव करता हूँ और रिफ्रेश मारता हूँ, देखो अभी भी है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो अभी नहीं आएगा, ये देखो। लेकिन वापस मैं हेड के अंदर ले आऊँ तो ये आ गया, लेकिन हेड के अंदर ये सजेस्टेड नहीं होता है, आपका कोड अच्छा नहीं लगेगा, जो आपका एआई एल्गोरिथम है वो कोड नहीं समझेगा।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी कुछ, जैसे ये वेबसाइट है, तो जो अब जैसे आपका वेबसाइट को रैंकिंग कराना है, जैसे मैं दिखा दूँ, मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ सी ए आदर्श वाईटी, तो कैसे गूगल को पता चल रहा है किसको टॉप पे दिखाना है, कौन वेबसाइट सही है कौन सा गलत वेबसाइट है, ये गूगल कैसे देखता है? तो कुछ गूगल उसके लिए यूज़ करता है, वो है आपका जो कोड एल्गोरिथम यूज़ करता है। और गूगल आपको ये वेबसाइट नहीं दिखेगा कि दिखने में कितना सुंदर ऐसे लग रहा है। गूगल जो देखता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, गूगल आपका व्यू पेज सोर्स देखता है। अब वो कैसे चेकआउट करूँ? आपको राइट क्लिक करना है किसी वेबसाइट में आके, ये क्या हो रहा है, ये सब कहाँ से आ गया? तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है कि वेबसाइट में आकर यहाँ पे नीचे व्यू पेज सोर्स लिखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करूँ तो गूगल आपका ये कोड देखता है। आप बोलोगे भाई तुम्हारे वेबसाइट में कोड नहीं है क्या, यहाँ पे तो एक लाइन का कोड है। तो गाइज अभी मिस मत करना, एक लाइन का कोड नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है। मैं दिखाने बैठूँ तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, इधर आ जाऊँगा, एक काम करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइन रैप लिखा, अगर मैं इसे ऑन करूँ तो मेरा वेबसाइट का ये कोड है। अब बोलो भाई ये कोड तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कितना गंदा कोड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लगा क्या है। तो होता है गाइज, अब मैंने अपना सारा कोड को इसी फॉर्मेट रखा है। अगर आप कोई और वेबसाइट देखोगे तो आपको कोड समझना है आपको, आप कुछ भी वेबसाइट चूज कर लो। जैसे मैं काम करता हूँ सी आदर्श वाईटी लिखता हूँ, देखता हूँ कोई मेरे नाम का और वेबसाइट है, होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, ये देखो एक गो एथिकल हैकर डॉट कॉम डॉट ब्लॉग सब डोमेन है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, पहले मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ये वाला ब्लॉग को। और ये एकदम दिखने में तो मेरे तरह ही वेबसाइट है। अब मैं काम करूँगा, इसमें व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, तो ये देखो ये रहा कोड, ये कोड दिख रहा है, ये कोड सही दिखने में लग रहा है। इससे कोड से थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ एक कोड में है क्या। बट गाइज ये जो कोड आप देख रहे थे अभी, उस कोड में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये सी एस एस है, ये देख रहे हो, ये सी एस एस है। तो मैं आपको दिखाऊँ ये कोड क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ आ रहा है? अभी नहीं आएगा, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ मैं आपको अभी आए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा। ये कोड आपको कुछ ज़रूरी नहीं है समझना है, कोड फालतू का। तो गाइस आई होप पता चलेगा वो कोड हम लिखते कहाँ हैं। और गाइस मैं एक कमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, बोले कमेंट क्या है। तो गाइस फॉर एग्जांपल मैं इसे एक और बार लाइव सर्वर तक खोलता हूँ, और मैं अगर दिखाऊँ, मैं इसको हटा दूँ, तो अभी मुझे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा और लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड लिख के आपने सेव किया, और आप चाहते हो कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, मुझे बाद में अगर मान लो कोई और पार्टनर है जो को कोड देखेगा, और वो जानना चाहता है ये कोड जो हेलो वर्ल्ड है ये जरूरी है कि नहीं, किस लिए है, बट ये वेबसाइट में शो ना करे, बस आपको कोड में शो करे, तो आप सिंपली लिख सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस। आप जो भी अपना मैसेज डालना चाहते हो इस कोड के लिए, आप उसे लिखिए, आप वीएस कोड में तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। आप मैनुअली भी इसे लिख सकते हो, जैसे मैं दिखा दो को लिख के। मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ और मैं मैनुअली लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं मैनुअली लिखूंगा। आपको क्या करना है, एक आपको ये वाला बटन दबाना है जो हमारा स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है, और उसके बाद हमारा किधर गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, और 2 बार ये डालना है। 2 बार डालोगे आपके पास एंडिंग का खुद आ जाएगा। आप चाहते हो जहां तक का जो यूजर को ना दिखे, आप वहां पे लास्ट वाला कोड ले जाकर पेस्ट कर देना। मैं चाहता हूँ ये इतना बस यूजर को ना दिखे, ये जो मैंने मैसेज डाला है ये यूजर को ना दिखे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने लिखा है अभी, ये यूजर को दिख नहीं रहा है, बस यूजर को क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको अगर व्यू पेज सोर्स में ले चलूँ, तो नीचे का जो स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है उसे आप अवॉइड करना, क्योंकि ये लाइव सर्वर तक मैंने खोला हुआ है, इसलिए है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। आप देखो ये कोड यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है? ये एक कमेंट है, और कमेंट टैग सिर्फ उसे दिखता है जो कोड पे है। ये कोड जब भी दिखेगा कमेंट में दिखेगा, ये बस व्यू पेज सोर्स में दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा।
और गाइज अगर मैं चाहूँगा, अगर आप चाहते हो व्यू पेज सोर्स देखना कि कैसे किसी वेबसाइट का व्यू पेज सोर्स देख सकते हैं, तो आप उसे यूआरएल में आना, मोबाइल में भी देखना है तो, और लास्ट में आना, और यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है PIEW व्यू और सोर्स लिख देना है, SOURCE, और एक कॉलन डाल देना। इतना लिखने के बाद एंटर मारना है। आप व्यू पेज सोर्स कर सकते हो मोबाइल से भी। तो ये फ़ायदा है व्यू पेज सोर्स देखने का, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो पर ज़्यादा एम्फोसाइज मैंने कर दिया, कोड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मैं चाहूँगा आप एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और शेयर करना वो आप पे डिपेंड है। कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो चाहता है रियली पढ़ना, ये जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग, डेवलपिंग, ये सब जानना के इच्छुक है, तो आप उसे भेज सकते हो। अदरवाइज कोई बात नहीं, बस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दिल से कि एक सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं जाता, मेरा नुकसान हो जाता। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिस करो, जो मैंने जितना भी आज बताया है उसे आप 2-3 बार देखो, और एक प्लेलिस्ट जो हम मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया उसे एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।